सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नाजरीन, उर्दू ज़ुबानो अदब का ये शेर ज़ुबाने ज़दे आम अशार में शामिल है। आखिर ये शेर ज़ुबाने ज़दे आम कब और कैसे हुआ, इसके पीछे पूरी एक कहानी है और आज हम इल्मी गपशप में उसी कहानी का सुराग लगाने जा रहे हैं। ये ज़माना 1927 का है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ग्रोह को पेश किया जा रहा है जो 9 लोगों पर मबनी है और उन 9 लोगों में जो लीडर हैं वो हैं राम प्रसाद बिस्मिल और वो लहक लहक कर इस शेर को पढ़ रहे हैं। आखिर ये लोग अदालत में पेश क्यों हो रहे हैं? तो जनाब, मशहूर ज़माना काकोरी डकैती का इल्ज़ाम इन्हीं लोगों पर है। बल्कि इल्ज़ाम क्या, हकीकत में इन्हीं लोगों ने वो डकैती की है और पूरे हिंदुस्तान की नजरें इनके मुकदमे पर हैं, क्योंकि ये वो लोग थे जो आज़ादी के रखवाले थे, जो यूं समझिए फ्रीडम फाइटर थे। और इन्हीं फ्रीडम फाइटर ने एक ट्रेन पे डकैती क्यों कर ली? तो जनाब सुन लीजिए, वो ये कि बर्रे सगीर पाको हिंद पर काबिज अंग्रेज जमानों से हमारी यहाँ की सारी अच्छी अच्छी चीजें यूरोप मुंतकिल कर रहा था। उर्दू जुबान को जानने वाले जानते हैं कि हमारी नादिर किताबें, हमारे माखज़ात, हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट, इसी तरह यहाँ की मशहूर चीज़ें जो ज़ेवरात हैं, कोहे नूर है, जो हमारा इसके अलावा हमारी नवादरात जो थी वो सारी अंग्रेज़ों ने वहाँ इंडियाना लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दी थी। ऐसे ही वो बर्रे सगीर पाको हिंद से लोगों से हैवी टैक्स लेते और हैवी टैक्स लेके वो भी वहीं मुंतकिल कर रहे थे। तो यूं हमें पता चला पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे खजाने को मुंतकिल कर रहे हैं बाहर। तो जिस ट्रेन में वो खजाना जा रहा था उस ट्रेन को रोककर उस खजाने को निकालने के जुर्म में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये अलहदा बात है कि बाद में इनको फांसी की सजा हो गई और ये बेचारे शहीद हो गए, लेकिन बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर एक रूह फूंक गए और बार बार इस गजल के अशार को जो पढ़ा गया तो अखबारों में भी ये शेर मशहूर होने लग गया। इस डकैती में जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, उनके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। जैसा कि अगर हम गौर करें, चंद्रशेखर आजाद भी इसके अंदर शामिल हैं। चंद्रशेखर आजाद वही हैं जिन्होंने ना सिर्फ काकोरी डकैती में इनका साथ दिया, बल्कि जब साइमन कमीशन इधर आया तो उसके मुखालफत में लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय ने जब एक एहतजाजी इजलास किया और रोड पर आ गए तो हुकूमत उन पर लाठीचार्ज किया और वो बेचारे फौत हो गए। अब ये लाला लाजपत राय वही शख्स हैं जिनकी वालदा गुलाब देवी हैं। लाहौर में मशहूर हस्पताल गुलाब देवी हस्पताल उन्हीं के नाम पर बना हुआ है। अब लाला जी की डेथ के साथ जो चंद्रशेखर थे उन्होंने ये ऐलान किया कि जी लाला जी की वफात दरअसल हिंदुस्तान की तजलील है और हम इसका बदला लेंगे। और उनके साथ भगत सिंह भी शामिल हो गए। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि उस एसपी जिसने लाठी चार्ज का हुक्म दिया था उसको कत्ल कर दिया जाए। और आपको अंदाजा है कि फिर ये पूरी एक कहानी चली और चंद्रशेखर ने उस बरतानवी पुलिस सुप्रेंट जिसका ऐलान किया था कि उसको हम कत्ल करेंगे, उस पर कातिलाना हमला कर दिया। जे स्कॉट गाल्बन उनका नाम था और उनके साथ जो असिस्टेंट सुप्रीम पुलिस थे JB सांडर, वो मौके पे मारे गए।
अब ये जो काकोरी डकैती हुई थी उसमें जाहिर है चंद्रशेखर आजाद तो शामिल थे, लेकिन वो गिरफ्तार ना हो सके, वो भेस बदल बदल के निकलते रहे। इसीलिए बाद में वो मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद थे, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में जाते रहे, तो उन्होंने बदला लेने का इरादा कर लिया। और बाद में पुलिस उनके पीछे जब लग गई तो 1931 के जमाने में फिर एक पुलिस मुकाबला हुआ और चंद्रशेखर आजाद जो थे वो वहां अकेले तनहा थे, मगर उनके पास वेपन था। उन्होंने पुलिस से मुकाबला किया। मौके पे उन्होंने पुलिस का, अंग्रेज पुलिस का एक एसपी था नाट पादर, उसको मौके पे मार दिया, उसके साथ एक डीएसपी को भी मार दिया। पुलिस मुकाबले में शदीद जख्मी हो गए और ये भी शहीद हो गए। यानी ये वो सरफरोश लोग हैं जिन्होंने बड़े सगीर पाको हिंद के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया। अब जैसा कि आपको अंदाजा है कि आखिर ये ट्रेन का वाकया कैसे पेश आया और इसके पीछे क्या कहानी है, तो ये जनाब 9 अगस्त 1925 की बात है। ये जो 9 अगस्त 1925 के ज़माने लखनऊ के साथ काकोरी एक इलाका है, ट्रेन स्टेशन है, वहां जब ट्रेन रुकी है 9 अगस्त को तो कुछ लोग वहां से ट्रेन में बैठ गए। अब जब ट्रेन में बैठ के ट्रेन चली, थोड़ा सा आगे जाकर सुनसान इलाके में ट्रेन को रोक लिया गया। अब ट्रेन को जब रोका तो लोगों में तो भगदड़ मच गई, लोगों ने कहा डकैत आ गए। तो फिर उस वक्त पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि नहीं, हम डकैत नहीं हैं, हम तो आजादी के मुजाहिद हैं और हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि वो खजाना हम इस ट्रेन में से लेंगे जो खजाना अंग्रेज यहां से लेके जा रहे हैं। और फिर उन्होंने वो खजाना वहां से निकाल के जो सियासी अस्करी विंग होते हैं उसमें इस्तेमाल कर दिया। और फिर वो जो जाहिर है बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर एक तहरीक चल रही थी, उसमें उसको भरपूर तौर पे इस्तेमाल किया गया। नाजरीन, ये जो शेर था, यानी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये बड़े सगीर पाको हिंद में जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ रहे थे तो ये उन्हीं के नाम से मशहूर हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है, ये असल में इस शेर के खालिक शाह मोहम्मद हसन बिस्मिल अजीम आबादी हैं, जिन्होंने कलकत्ता के अंदर कांग्रेस के एक जलसे के अंदर इस पूरी गजल को पढ़ा था। लेकिन मशहूरी देखिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम आ गई। यही आज का हमारा प्रोग्राम था, जिसके अंदर हमने आप लोगों को बताया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल क्या है। भगत सिंह का करैक्टर भी इसके अंदर थोड़ा सा हमने जिक्र किया। लाला लाजपत राय लाहौर के रहने वाले थे, उनकी वालदा गुलाब देवी हैं, जिनके नाम पे हॉस्पिटल भी बना हुआ। इसके अलावा एक और बात भी बता दूं, लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज लाहौर की बुनियाद भी रखी। और मजे की बात यह है कि जेहलम के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इलामा इकबाल पब्लिक लाइब्रेरी, वो भी लाला लाजपत राय के नाम पर थी। क़याम पाकिस्तान के बाद उसका नाम बदल दिया गया। बहरहाल उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसी तरह के प्रोग्राम्स के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इल्मी गपशप को आप खुदा हाफिज कहें, हम आपको खुदा हाफिज कहते हैं। अल्लाह ने